हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप लोग बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं फुल मॉडल प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। तो सवाल की बात किया जाती है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो इसमें से अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएंगे पीएन भागवती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पीएन भागवती के द्वारा ही जनहित याचना के लिए यह अवधारणा जो प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो 5.5 घंटे आगे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गर्म व नर्म प्रदेश के नियातापी जंतुओं में मेलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के लिए नियम से संबंधित है। तो यह नियम किसने दिया था। इस नियम की बात किया जाती है, इस नियम को दिए थे ग्लोगर का नियम इसे बोला जाता है, यानी ग्लोगर नामक व्यक्ति ने इस नियम को दिए थे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो मॉडल की अगर बात किया जाए तो इसे मुंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्यूनस आयर्स है जो कि किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स की बात किया जाए तो यह अर्जेंटीना के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका तरंगदैर्घ्य हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए, इसे आप एक बार आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि इस पे सोल्व करने में नहीं बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को सूचना साझा करते संबंधी कब हस्ताक्षर हुआ था। इस हस्ताक्षर की बात किया जाए तो हुआ था 31 दिसंबर 1988 को, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था 27 जनवरी 1991। तो 12 यानी 12 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। नेक्स्ट है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ के हो जाएंगे, केरल के। अगर कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है। तो उसे परपटी हम लोग कहते हैं। पृथ्वी का सबसे पतली परत यह 35 किलोमीटर तक होता है, और समुद्र से अगर बात किया जाए तो 5 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है कि महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। तो महिला फ्रेंच ओपन की बात किया जाती है, यह खिताब को जीता है ईगा स्वियातेक ने। किसने जीता है। तो ईगा स्वियातेक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है। तो यह विदेशी विनिमय या लेन देन पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया है। यदि 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार कर दे तो खिड़की और किनारे की छत की मतलब जो ऊपर कितना उसका एरिया है। इसे सोल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका हो जाएंगे 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 19.4। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य कौन सी है। तो यह हो जाएंगे डेविस जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि बिहार विधान विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दिया हुआ है
कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? देखिए इस पुस्तक को लिखे थे सर एस विश्वेश्वरैया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से विकिरण है जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो देखिए गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पंचशील समझौता हुआ था चाइना के साथ। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए यह हवाई अड्डा की बात किया जाए तो यह असम के गुवाहाटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव यानी पोल की बात किया जाए तो 90 डिग्री होते हैं और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले चैट जीटीपी संचालित यानी एआई चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो लेक्सी को जो बात किया जाए तो इसका लॉन्च किया है, देखिए वोलोसिटी ने इसे लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य के करी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? तो करी इसाद आम की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो विशिष्ट द्वैतावाद की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट या सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? तो यह शिवांगी जोशी बिहार से हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए यह यंत्र हो जाएंगे पाइराहेलियोमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम की बात किया जाए तो यह जिला हो जाएंगे सहरसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लगभग 54% वहाँ की लिटरेसी है महिलाओं को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑक्सीजन का आविष्कार या खोज की बात किया जाए तो किसने किया था? बी होगा FW वेंट। यहाँ पे जिब्रेलिन की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे टी एबोटा और डी हायासी। तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता था? तो शालाभोग जो देखिए यह किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु का वेग संबंधित है तो यह दाब प्रवणता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्वीन अनानास त्रिपुरा राज्य में सर्वाधिक वहाँ पे उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? यह त्रिस्तरीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? देखिए इसमें मस्तिष्क हाइपोनेक्सिया कहा जाता है इसे, अगर ऑक्सीजन की वहाँ पे कम सप्लाई होगी तो इसे हाइपरनोक्सिया बीमारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन के कमी के कारण किलोसिस नामक रोग होता है? तो किलोसिस नामक बीमारी है तो B2 के कारण होता है, विटामिन B2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, तो इसका बात किया जाए देखिए आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, तो ये भी सही है, ये सही है। नेक्स्ट है कि उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है
कि विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, तो उसके परमाणु संख्या के अनुसार आधुनिक आवर्त सरणी में कुल कितने अभी तक तत्व को खोजे गए हैं, तो 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से 96 तत्व हैं और मतलब धातु हैं और 16 अधातु हैं, बाकी 7 उपधातु हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो BVR सुब्रमण्यम को नया सीईओ नियुक्त किया है। केंद्र सर जो देखिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 में किया गया था इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि छत्रक शैले पाई जाती है, तो यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं छत्रक शैले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो यह बेरूबाड़ी यूनियन वाद हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, तो यह हुआ था देखिए अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो देखिए पहले भारतीय की बात किया जाए तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वी डोरास्वामी अयंगर क्या बजाते थे, तो वी डोरास्वामी अयंगर की बात किया जाए तो यह बीना बजाते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है, यह कौन सा रेलवे जोन हो जाएंगे, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे उत्तर रेलवे ने, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, तो यह किसने किया था, देखिए यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा, तो निर्धन के समान, तो उसका कथन था टोल्स्टॉय को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, यह रामानंद के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना, तो यह बना है हाल ही में फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था, इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज समिति या सम्मिलित किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था किस में रखे गए हैं, संघ या राज्य, तो देखिए इसे राज्य सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, तो इमल्सन की बात किया जाए तो इनमें से क्या हो जाएंगे, दूध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो देखिए मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि CH3 CH और C इसका IUPAC नाम क्या हो जाएंगे, तो इसका IUPAC नाम की बात किया जाए तो हो जाएंगे 3 मेथिल 2 ब्यूटानोन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्ल में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं, तो कौन सा हो जाएंगे, तो हो जाएंगे टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बेंजोइक अम्ल के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है, तो यह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इसका ले लिए हैं वापस, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका भी ले लिया है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो तीनों का राष्ट्रीय दल के वापस ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पराजीनी गाय रोजी के दूध मिलने वाला प्रोटीन है, तो पराजीनी गाय जो रोजी है उसका दूध से कौन सा प्रोटीन मिलता है,
देखिए इसका दूध में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसका नाम है कि मानो अल्फा लैक्टा एबुलियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह कौन सा हो जाएंगे? देखिए 115 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किया, इसका आलोचना का वजह क्या हो सकता है या क्या कारण था? देखिए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे कि 1876 से 77 के अकाल पीड़ित के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है यह एक गैर संवैधानिक है जिसका स्थापना 1952 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका 100वीं बैठक की बात किया जाए तो इसका आयोजन किया गया है, देखिए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो यह हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यह एक ठंडा जलधारा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील के आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो यह हो जाएंगे, देखिए निकिल और क्रोमियम के साथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो यह 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो सदन का 1/10 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1/10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड का परत जम जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाली द्वीप समूह का नाम बताइए? तो यह हो जाएंगे कोको द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो यह बना होता है फास्फोलिपोप्रोटीन को, किससे बना होता है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यह हो जाएंगे अरुणा आसफ अली ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चलाए गए थे? तो थाने तक, यह 34 किलोमीटर चलाए गए थे, कब? तो 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो यह हो जाएंगे दीपिका मिश्रा, यानी 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। तो ये थे आज का प्रैक्टिस नंबर जो हम लोग कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 थे। तो आप लोग बताइएगा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।